डॉक्टर स्लम एपिसोड 6। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हानिल अपनी लाइफ के बारे में बता रही होती है। वो बताती है कि उसने अपनी लाइफ में कितना ज्यादा हार्डवर्क किया था। वो कॉलेज के दिनों में भी बहुत ही ज्यादा मेहनत करती थी और जब वो इंटर्न बनी तब तो उसकी मेहनत डबल ही हो गई, मानो उसकी हालत कुत्तों जैसी हो गई थी। इतना मेहनत करने के बावजूद भी हानिल जो सक्सेस चाहती थी उसे अपनी लाइफ में वो सक्सेस नहीं मिली, बदले में उसे डिप्रेशन का शिकार हो जाना पड़ा। और जब डॉक्टर ने उसकी कंडीशन के बारे में उसे बताया कि वो डिप्रेशन में जा चुकी है, तब ये बात जानकर हानिल बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई। डॉक्टर ने उसे मेडिसिन तो लिख दी, साथ ही उसने उसे बताया कि अगर आप पूरी तरीके से ठीक होना चाहती हो और एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती हो तो इसमें आपको अपनी जॉब छोड़नी होगी, क्योंकि आपकी जॉब की वजह से आप डिप्रेशन में जा चुकी हो। अब डॉक्टर की बातें सुनने के बाद हानिल तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है, लेकिन डॉक्टर की बातों को मानते हुए वो अपने जॉब को छोड़ देती है। और इसके बाद वो पूरे दिन अपने बेड पे लेटी रहती है, क्योंकि उसे इस तरीके से लेटे रहना पसंद आता था। और वो हफ्ते में एक दिन लाइब्रेरी जाती ताकि वो अपने आप को इस समय मोटिवेट कर सके। जब भी वो अपने फ्रेंड को जॉब करते हुए जाते हुए देखती तब उसे भी मन करता कि वो अपने जॉब पे वापस लौट जाए, लेकिन वो इस समय ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती है। कुछ टाइम बाद हानिल को रियलाइज होता है कि वो अपने काम में इतनी ज्यादा बिजी थी कि वो अपने साइज के अंडरवेयर भी नहीं खरीदती थी। और ये सारी चीजें उसकी माँ उसे रियलाइज कराते हैं। फिर हानिल मार्केट जाती है। वहाँ पे जाने के बाद वो मोस्ट एक्सपेंसिव अंडरवेयर खरीदती है और घर लाने के बाद वो उन सारी चीजों को देखती है और सोचती है कि आखिर मोस्ट एक्सपेंसिव अंडरगारमेंट पहनने की वजह से अंदर से सेल्फ कॉन्फिडेंस बाहर कैसे आ सकता है। इन्हीं सारी चीजों को सोचते हुए वो अपना खाना खा रही होती है, तभी उसके हाथ से राइस बॉल नीचे गिर जाती है। ये देखकर वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग हम हानिल को रेडी होते हुए जॉगिंग करते हुए जाते हुए देखते हैं। जब उसकी मॉम उसे ऐसे देखती है तब वो पूछती है कि तुम कहाँ पे जा रही हो। तब हानिल उसे बताती है कि मैं जॉगिंग के लिए जा रही हूँ। ये देखकर उसकी मॉम खुश हो जाती है और कहती है कि तुम्हें डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए इन सारी चीजों की जरूरत है। और उसके बाद वो जाने लगती है। तभी उसकी नजर टीवी पे पहुंचती है, जहाँ पे जियोंगो के बारे में इंटरव्यू दिखाई दे रही थी, जिसे देखकर हानिल की मॉम हानिल से कहती है कि जब उसने तुम्हें रिजेक्ट किया था तब से मुझे उससे बहुत ही ज्यादा नफरत हो रही है, लेकिन इसे देखने के बाद मुझे अफसोस भी हो रही है। अगर वो सच में निर्दोष है तो उसे इन सारी चीजों से गुजरना ही होगा। आगे हम जियोंगो को देखते हैं, जो कि ये भी जॉगिंग कर रहा होता है। तभी डिटेक्टिव उसके पास कॉल करते हैं। वो उसे इसके केस के बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि हमें फिंगरप्रिंट तो मिल गए हैं, लेकिन वो फिंगरप्रिंट क्लियर नहीं है, इसलिए जांच करने के लिए मैंने उसे दोबारा भेज दिया। हमने तुम्हारे क्लिनिक की भी जांच की, लेकिन वहाँ से भी हमें कुछ हासिल नहीं हुआ, इसलिए तब तक तुम थोड़ा सा पेशेंस रखो, हम सारी चीजें जल्दी सबके सामने ला देंगे। डिटेक्टिव से बात करने के बाद जियोंगो फोन को कट कर देता है और वो अपनी केस के बारे में सोच रहा होता है। तभी वहाँ पे हानिल जॉगिंग करते हुए उसके पास आ जाती है और ये दोनों बस एक दूसरे को देखते जाते हैं। इसके बाद हानिल जियोंगो के पास आती है, उसे हाय हेलो कहती है और उसके बाद कल के बारे में बात करती है। तब जियोंगो उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुमने गलती से मुझे हक कर लिया होगा। तब हानिल उसे कहती है कि नहीं, मेरे दिल ने कहा था कि मुझे तुम्हें गले लगाना चाहिए, चलो हम चल के बात करते हैं। इसके बाद हानिल जियोंगो से बात करती है, तुम पहले ही अपने प्रॉब्लम को लेकर काफी ज्यादा टेंस एंड डिप्रेस थे, लेकिन फिर भी मुझे कंफर्ट करने के लिए मेरे साथ बहुत ही अच्छे तरीके से बिहेव कर रहे थे। उन सारी चीजों के बारे में और उस लड़की के बारे में भूल जाओ, ये सारी चीजें एक एक्सीडेंट थी। तब जियोंगो उसे कहता है कि नहीं, मैंने उसे मार दिया। तब हानिल उसे समझाती है और कहती है कि तुम्हें अपने आप को लेकर ऐसा फील नहीं करना चाहिए, वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। और इसके बाद वो जियोंगो को समझाते हुए और उसे कंफर्ट फील कराने के लिए वाइन शॉप पे ले जाती है और उसके लिए एक महंगी सी वाइन खरीदती है ताकि वो उसे पीने के बाद अच्छी तरीके से सो पाए। इसके बाद वो उसके लिए कंफर्ट के कपड़े भी खरीदती है ताकि वो उसे पहन के अच्छी तरीके से सो जाए। इसके बाद ये दोनों मिलकर साथ में जियोंगो की बेडशीट को धोते हैं और हानिल कहती है कि साफ बेडशीट पे अच्छी तरीके से नींद आता है, इसलिए इसे धोना चाहिए। साथ ही हानिल यहाँ पे जियोंगो को डायरेक्टली अपने दिल की बात कह देती है और कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता है कि मैं तुम्हें पसंद क्यों करती हूँ। ये सुनकर जियोंगो को थोड़ा अजीब लगता है और वहाँ हानिल से पूछता है कि तुम्हें कोई और सगा नहीं मिला था ये सारी बातें कहने के लिए। तब हानिल उसे कहती है कि मैं खुद ही कंफ्यूज हूँ, जैसे इम्यून सिस्टम लो हो जाता है इन्फेक्टेड होने की वजह से, वैसे ही मैं इस समय फील कर रही हूँ और इसलिए मैं इस समय तुमसे इन्फेक्टेड हो चुकी हूँ। ये सुनकर जियोंगो से कहता है कि क्या तुम इस समय अपनी दिल की बात मुझे बता रही हो या फिर तुम मुझे ये बता रही होगी कि तुम मुझसे इन्फेक्टेड हो चुकी हो। तुम इस समय जो कुछ भी मुझसे कह रही हो वो मुझे सुनने में बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा है। ये सुनकर हानिल से कहती है कि मुझे भी ये सारी चीजें बहुत ही अजीब लग रही हैं। वैसे जियोंगो ये सारी चीजें सुनकर स्माइल भी करता है। हानिल से कहती है कि प्यार की बातों को इस तरह साइड करो, तुम्हें अपने नेक्स्ट हियरिंग पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा केस वीक है और तुम्हें पैसे भी जमा करना है, इसलिए तुम्हें अपने केस पे ध्यान देना चाहिए। आगे जियोंगो उससे कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैं इस लड़ाई में क्या कर रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे वजह से इस लड़ाई को लड़ रहा हूँ, इसलिए तुम थोड़ा सा वेट करो ताकि मैं भी अपनी फीलिंग को समझ सकूं और मुझे भी पता चल सके कि मैं तुम्हारे लिए एक वायरस जैसे मैं तुम्हें इन्फेक्टेड कर रहा हूँ या फिर मैं तुम्हारे लिए कुछ और हूँ। नीचे हम हानिल की फैमिली को देखते हैं, जहाँ पे लेयू भी आई होती है। वो हानिल के बारे में पूछ रही होती है, तब वो उसे बताते हैं कि वो छत वाली लड़की के साथ ऊपर है। तभी हानिल
का भाई भी आ जाता है और वो हानिउल के रिजेक्शन के बारे में उसकी फ्रेंड को बताने लगता है। साथ ही वो एक्टिंग भी कर रहा होता है कि वो किस तरीके से रिजेक्ट हुई। ये सारी चीजें सुनकर लेयू कहती है कि आखिर वो रिजेक्शन के बाद भी उसके साथ कैसे रह सकती है। ऊपर हम इन दोनों को देखते हैं, यहाँ पे हानिउल भी उससे बातें कर रही होती है और कहती है कि मेरी फ्रेंड आ चुकी होगी इसलिए मुझे नीचे जाना होगा। वैसे जब भी तुम गेम खेलना तुम अकेले मत खेलना, मुझे भी अपने साथ खेलना। इसके बाद वो अपने डॉक्टर के बारे में बात करती है और कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे डॉक्टर से एक बार मिल लो। ये सुनकर जियोंगो मना कर देता है और कहता है कि मैं बीमार नहीं हूँ बल्कि मैं इसमें थोड़ा सा वीक हूँ। तभी यहाँ पे लेयू आ जाती है और वो हानिउल के हाथ को पकड़ के वहाँ से लेकर चली जाती है। कमरे के अंदर आने के बाद लेयू अपनी फ्रेंड से पूछती है कि आखिर तुम रिजेक्शन के बाद उस लड़की के साथ कैसे बातें कर सकती हो। वो इसके बारे में हानिउल से बातें कर ही रही होती है, तभी उसके पास लेयू का मैसेज आ जाता है जो कि उसे कॉफी के लिए पूछ रहा होता है। वो उसके मैसेज को देखने के बाद स्माइल करने लगती है। तब हानिउल उसे देख लेती है और वो उससे पूछती है कि आखिर तुम किसके मैसेज को देखने के बाद इतना ज्यादा स्माइल कर रही हो। वैसे तुम मुझे मत बताओ, मुझे वैसे भी आराम करना है, तुम यहाँ से जल्दी निकल जाओ। ये सुनने के बाद लेयू स्माइल करती हुई वहाँ से चली जाती है। इधर हम देगू को देखते हैं जो कि उसके मैसेज को देखकर ये भी स्माइल कर रहा होता है। तभी में पास्ट में इन दोनों के बारे में दिखाया जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि देयू जब उसके कंधे से बग को हटा देता है, इसके बाद ये दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं जहाँ पे इन्हें एक दूसरे के बारे में पता चलता है और ये देखने लगते हैं एक दूसरे को। अब यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे से बातें करे उससे पहले यहाँ पे काफी सारे लोग आ जाते हैं जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर पाते हैं। तभी देयू अपने हाथ पे कॉफी के लिए देयू से पूछता है, तब वो हाँ कर देती है। इधर देयू के पास उसकी बेटी आ जाती है और उसी वजह से स्माइल करते हुए देख के उससे पूछती है कि क्या आप ब्लाइंड डेट पे जा रहे हो। प्लीज ब्लाइंड डेट पे मत जाओ ना, आप ब्लाइंड डेट पे जाते हो तो मेरे सारे फ्रेंड्स मुझे चिढ़ाते हैं कि तुम्हारे डैड ब्लाइंड डेट पे जा रहे हैं, इसलिए आप प्लीज मत जाओ। सीन कट होता है। आगे हम जियोंगो को देखते हैं जो कि हानिउल के खरीदे गए कपड़े को देख रहा होता है और इसके बाद वो उसे मैसेज करता है कि चलो हम साथ में गेम खेलते हैं। मैसेज देखने के बाद हानिउल छत पे आती है जहाँ पे वो जियोंगो से कहती है कि मुझे तुम्हें गेम के लिए बोला ही नहीं चाहिए था और ना ही मुझे ये बोलना चाहिए था कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। तुम इस तरीके से बिहेव कर रहे हो, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तब जियोंगो से कहता है कि छोड़ो ना, चलो हम साथ में गेम खेलते हैं। तब हानिउल जाने लगती है। तब जियोंगो से कहता है कि मैं डॉक्टर के पास जाने के लिए रेडी हूँ लेकिन मेरी एक शर्त है। ये सुनकर हानिउल से कहती है कि तुम छोड़ दो, तुम मत जाओ। तब जियोंगो से कहता है कि सुनो तो, मैं पहले खुद ही डॉक्टर के पास जाना चाहता था लेकिन उस समय मेरी हिम्मत नहीं हुई और इसलिए मैं डॉक्टर के पास नहीं गया, लेकिन इस बार मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। अगर तुम मेरे साथ चलती हो तो मैं डॉक्टर के पास जरूर जाऊंगा। आगे हम लेयू को देखते हैं जो कि अपने बेटे के लिए खाना बनाकर उसे दे रही होती है। इसके बाद हम जियोंगो और हानिउल को देखते हैं जो कि डॉक्टर के मिलने के बाद अपने मेडिसिन को ले रहे होते हैं। वो कहता है कि देखो, सियोल यूनिवर्सिटी के टॉप 2 स्टूडेंट यहाँ पे बैठकर मेडिसिन खा रहे हैं और वो भी मेंटल हॉस्पिटल के सामने। सच में ये कितनी अजीब बात है ना। इसके बाद ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। आगे जाने पे हानिउल को एक सिक्का मिलता है जो कि हानिउल उसे भागते हुए उठा लेती है और उसे लेने के बाद वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। वो चीखते हुए कहती है कि मुझे इस तरीके से कभी भी रोड पे पैसे नहीं मिले हैं। उसे इस तरीके से करते हुए देख रोड पे आते जाते लोग उसे देख रहे थे। उसके बाद वो जियोंगो से कहती है कि चलो इन पैसों से हम गेम खेलते हैं। इसके बाद ये गेम खेलने के लिए चले जाते हैं। यहाँ पे आने के बाद हानिउल काफी देर तक गेम खेलती है। उसके पीछे बच्चे होते हैं जो अपनी टर्न आने का इंतजार कर रहे होते हैं। काफी देर हो जाने के बाद वो परेशान हो जाते हैं और वो हानिउल से कहते हैं कि आप प्लीज यहाँ से चले जाओ ना, हमें खेलना है। तब हानिउल से कहती है कि जाओ जाके पढ़ाई करो। तब वो बच्चे कहते हैं कि नहीं, आप जाइए यहाँ से, हमें खेलना है। ये सुनने के बाद जियोंगो हानिउल को लेकर दूसरी जगह पे चला जाता है जहाँ पे जाने के बाद जियोंगो सॉन्ग प्ले कर रहा होता है। जहाँ पे जियोंगो एक रोमांटिक सॉन्ग प्ले कर रहा होता है जिसे सुनने के बाद हानिउल कहती है कि इसने मुझे प्रपोज किया। इसके बाद जब वो नेक्स्ट सॉन्ग भी गाता है तो वो भी सॉन्ग कुछ इसी तरीके का होता है। जब ये दोनों यहाँ से वापस लौटते हैं तब रास्ते में हानिउल से कहती है कि तुमने मुझे प्रपोज किया। ये सुनकर जियोंगो थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है और वो उसे पूछता है कि मैंने तुम्हें कब प्रपोज किया। हानिउल से कहती है कि तुमने सॉन्ग गाकर मुझे प्रपोज किया। ये सुनकर जियोंगो से कहता है कि वो मेरी लाइन थोड़ी न थी, वो तो सॉन्ग की लाइंस थी। ये सुनने के बाद हानिउल अपने आप को बचाती है ताकि वो एम्बेरस ना हो और वो कहती है कि मैं तो तुमसे बस मजाक कर रही थी। वो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो ठीक है, वैसे आज के लिए थैंक्स, तुम्हारी वजह से आज का दिन बहुत ही अच्छी तरीके से गया। ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। तब यहाँ पे एक और लड़की आ जाती है जो कि जियोंगो को आवाज लगाती है और कहती है कि तुम वही हो ना जो स्कूल के दिनों में टॉप करते थे। अब यहाँ पे इन्हें पता चलता है कि ये तो वही लड़की है जो कि स्कूल के दिनों में इनके साथ ही पढ़ाई करती थी, जिसका नाम मिली है। अब यहाँ पे मिली उससे बहुत ही फ्रेंडली तरीके से बिहेव कर रही थी, जिसे देखने के बाद हानिउल बहुत ही जेलस फील कर रही थी। इसके बाद मिली इनसे बातें करने के लिए और पुराने दिनों को याद करने के लिए इन दोनों को कैफे में ले जाती है जहाँ पे मिली बताती है कि स्कूल के दिनों में जियोंगो को मेरे ऊपर बहुत ही बड़ा क्रश था। अब ये बातें जब हानिउल सुनती है तब तो वो बहुत ही ज्यादा जेलस फील करने लगती है और ये बातें जब जियोंगो सुनता है तब तो वो सरप्राइज ही हो जाता है। वो मिली से पूछता है कि मुझे तुम्हारे ऊपर क्रश कब था। ये सुनकर मिली उसे कहती है कि हानिउल को देखकर तुम झूठ मत बोलो। स्कूल के दिनों में जब मैं खाना खाने के लिए जाती थी तब तुम मुझे सॉसेस ज्यादा दे देते थे और इसके बाद मैंने जब तुमसे इरेजर मांगा था तब तुमने बहुत ही प्यार से मुझे इरेजर दे दिया था और तुम वो इरेजर अपनी क्लास में किसी को भी नहीं दिया करते थे। बताओ तुम इस तरीके से स्कूल टाइम में बिहेव क्यों करते थे। अब ये तो
सारी बातें सुनकर हानियल बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो गुस्से में बहुत ही जोर से जियोंगो को लात मारती है। लात पड़ने के बाद जियोंगो को बहुत ही दर्द होता है, लेकिन वो दर्द से ज्यादा इस बात को फिक्र कर रहा होता है कि जब मिली यहाँ से चली जाएगी तब उसके साथ क्या होगा। हानियल तो इसमें बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। आगे मिली ये भी बताती है कि स्कूल के दिनों में जब मैं जा रही थी तब कुछ ऐसे लड़के थे जो मेरी गंदी फोटो लेना चाहते थे और वो मेरे पीछे से फोटो खींच रहे थे। तभी वहाँ पे तुम हीरो की तरह आए और तुमने उन सबको मेरी वजह से बहुत ही बुरी तरीके से मारा, इसलिए मुझे भी तुम्हारे ऊपर क्रश हो गया। मिली इन सब के साथ ऐसे टाइम स्पेंड करने के बाद यहाँ से जाने लगती है, बट वो जाने से पहले जियोंगो को बहुत ही टच करके बात कर रही होती है क्योंकि वो उसे बहुत ही फ्रेंडली तरीके से ट्रीट कर रही होती है। लेकिन ये सारी चीजें देखकर हानियल तो जेलस के मारे बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है और जब मिली यहाँ से चली जाती है तब जियोंगो हानियल की तरफ देखता है। हानियल उसे बहुत ही गुस्से से देखती है और वो वहाँ से जाने लगती है और कहती है कि उसे सॉसेज दे रहे थे और मुझे बॉयल वेजिटेबल, और इतना कि वो वहाँ से जाने लगती है। अब घर आने के बाद जियोंगो मिली के बारे में सोचता है और वो सोचता है कि आखिर में उसमें कब इंटरेस्टेड था और तभी वो स्कूल की बातें याद करता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि जियोंगो तो बस हानियल को चिढ़ाने के लिए और उसे परेशान करने के लिए ज्यादा वेजिटेबल दे दिया करता था और उसे तो ये भी नहीं पता था कि मिली कौन है और वो कहाँ पे भी है। उसका तो पूरा का पूरा का ध्यान हानियल के ऊपर ही था। और इरेजर की बात करें तो उस टाइम हानियल के पास इरेजर नहीं होता है, जिसकी वजह से वो काफी परेशान होती है और जियोंगो उसे परेशान करने के लिए उसे छोटा सा इरेजर दे देता है। और जब मिली इरेजर मांगती है तब जियोंगो हानियल को परेशान करते हुए उसे चिढ़ाते हुए बड़ा वाला इरेजर मिली को दे देता है। तभी जियोंगो के अपार्टमेंट के पास कोई आता है जिसकी परछाई देखकर जियोंगो उसकी तरफ दिखता है, बट तब तक वो इंसान वहाँ से जा चुका होता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग हम हानियल को देखते हैं जो कि जियोंगो के साथ डम्पलिंग खाने के लिए डम्पलिंग्स लाती है, लेकिन वो आने से पहले डिसाइड करती है कि आखिर वो उसके साथ किस तरीके से बिहेव करेगी और किस तरीके से उसे खाने के लिए पूछेगी। हानियल इन सारी चीजों के लिए प्रैक्टिस कर ही रही होती है, तभी पीछे से जियोंगो भी आ जाता है जो कि वो उसे ऐसा करते हुए देख रहा होता है और स्माइल कर रहा होता है। तभी हानियल पीछे पलटती है और वो जियोंगो को अचानक से ऐसे देखकर घबरा जाती है। फिर वो उसे डम्पलिंग खाने के लिए कहती है। अब इसके बाद ये दोनों डम्पलिंग खाते हैं और बातें करते हैं। यहाँ पे हानियल जियोंगो से कहती है कि जब मैंने मिली को तुम्हारे साथ देखा था तब मुझे जेलसी हो रही थी। मुझे नहीं पता था कि जेलसी कैसी होती है। मैंने फर्स्ट टाइम ये सारी चीजें फील की थी, लेकिन मुझे ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए थी। ये सुनकर जियोंगो से कहता है कि क्या तुम्हारा इंटरेस्ट मुझसे चला गया? क्या तुम मुझे अब पसंद नहीं करती हो? तब हानियल उससे कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें अभी पसंद करती हूँ, लेकिन ये सारी चीजें करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। तुम्हें इस समय सिर्फ और सिर्फ अपने केस पे ही ध्यान देना चाहिए। ये सुनकर जियोंगो भी अपनी फीलिंग कन्फेस कर देता है और कहता है कि जब ये केस मुझ पे हट जाएगा और सारी चीजें ठीक हो जाएंगी तब मैं तुम्हें बहुत ही अच्छी तरीके से प्रपोज करूंगा। अब नेक्स्ट सीन में हम इन दोनों को घर आते हुए देखते हैं। यहाँ पे जियोंगो मिली के बारे में बात कर रहा होता है और वो हानियल से कह रहा होता है कि मैं तो कभी भी इस तरीके से मिली को देखा भी नहीं। आखिर उसे ऐसा क्यों लग रहा था कि मुझे उसके ऊपर क्रश है? तब हानियल उसे कहती है कि इन सारी बातों को जाने दो, लेकिन जब तुमने उन लड़कों की पिटाई की तब ये बहुत ही अच्छा था। पता नहीं वो लड़के फोटोज को क्लिक करके क्या जताना चाहते थे। तब जियोंगो उसे कहता है कि तुम उन सारी चीजों के बारे में मत सोचो, वो लड़के पागल ही थे। तभी उसे कैमरा की पेन वाली बात तभी उसे रिकॉर्डिंग की बात याद आती है जो कि हानियल को बता रहा होता है। तभी वहाँ से क्यूमिन आ जाता है। क्यूमिन को देखने के बाद हानियल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वो उसे हेलो करके जियोंगो के साथ उसे छोड़कर वहाँ से चली जाती है, लेकिन वो दूर से इन दोनों को बातें करते हुए देख रही थी। उसे क्यूमिन तो पसंद नहीं था, लेकिन क्यूमिन जियोंगो की हेल्प कर रहा था, इसलिए वो उसे देख रही थी। अब ये दोनों बातें करने के लिए आते हैं जहाँ पे क्यूमिन उसे कहता है कि मैंने तुम्हें उस दिन इस तरीके से बिहेव किया था, उसके लिए तुम मुझे माफ कर दो। तब जियोंगो उसे कहता है कि गलती मेरी ही थी, मुझे इसमें खुश रहने का कोई ही हक नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम ऑफिसर को देखते हैं जो कि क्यूमिन के केस के बारे में इंक्वायरी कर रहे होते हैं। उन्हें कैमरा में तो कुछ भी नहीं मिलता है, लेकिन एक गाड़ी के डेस्क कैमरा में एक इंसान दिखाई देता है जो कि हानियल के घर पे जा रहा होता है। इधर हम हानियल को देखते हैं जो कि जियोंगो के बारे में सोच रही होती है और वो छत पर आकर जियोंगो के पास मैसेज करती है। वो मैसेज में लिखती है कि क्या तुम्हारा काम खत्म हो गया? तुम घर कब तक आओगे? तब उसे दरवाजे की आवाज आती है। वो सोचती है कि जब उसे बाहर जाना चाहिए था तब वो उसे दरवाजा बंद कर देना चाहिए। इसके बाद वो घर के अंदर आती है जहाँ पे वो सारे खिड़की को बंद करती है और उसके बाद वो फाइल्स को उठाकर रखने लगती है। तभी उसकी नजर उस पेन पे पड़ती है। इधर हम जियोंगो को देखते हैं जो कि घर वापस आ रहा होता है। तभी उसे रास्ते में ऐसा फील होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तब एक इंसान उसका पीछा कर रहा होता है। वो उसके पास जाता है। तब इन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट होने लगती है। जियोंगो उससे पूछता है कि आखिर तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? वो उसे अपने आप से छुड़ाकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन जियोंगो भी उसका पीछा कर रहा होता है। इधर हम हानियल को देखते हैं जिसके हाथ में वो पेन लग गई होती है और वो उस पेन को देख रही होती है। तभी कोई इंसान इसकी तरफ बढ़ता है जिसका फेस हमें इस समय नहीं दिखाया जाता है। इधर हम इन दोनों को लड़ते हुए देखते हैं। जब जियोंगो उससे लड़ाई कर रहा होता है तब उसके पास से एक पेन नीचे गिर जाती है। जब वो उस पेन को देखता है तब उसे रियलाइज होता है कि यही पेन मेरे क्लिनिक में भी था। और इसके बाद वो इंसान से पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तभी उस इंसान के हाथ में बोतल का कांच लग जाता है और उस बोतल से इसके सर पे मार देता है, जिससे कि जियोंगो वहीं पे गिर जाता है और वो लड़का मौका पाकर वहाँ से भागने लगता है। फिर जियोंगो खड़ा होता है और खड़ा होकर वो इंसान को देख रहा होता है। और यहीं पे डॉक्टर स्लम का 6th एपिसोड खत्म हो जाता है। वेल आगे हमें बताया जाएगा कि ये इंसान कौन है और हानियल के पास वो इंसान कौन गया था। सो आगे की स्टोरी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर ले, जिससे कि आप हमारे हर एक वीडियो से अपडेट रहो।